कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कि जैनत में ऐसा भी हुआ करता था कि जहां 5200 एक साथ बच्चे बैठे हो, पूज्य गुरुदेव अपने कर कमलों से उनके उपनयन संस्कार कर रहे हो। कल दोपहर की वह वेला, वह पावन पुनीत अवसर जब हमारे आचार्य भगवान आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महाराज का 52वां आचार्य पद प्रतिष्ठा पावन महामहोत्सव है, उस उपलक्ष्य में प्रातः काल की बेला से 7 बजे से श्री जनाभिषेक, तदुपरांत जगत पूज्य मुखारबिंद संपूर्ण विश्व की मंगल कल्याण की भावना को लेकर शांति धारा और सागर शहर के समस्त महिला मंडलों द्वारा और पूरी समाज के द्वारा हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की एक महामय संगीतमय महामय पूजन करेंगे। जगत पूज्य के उपदेश हम सबको सुनने को मिलेंगे। ये प्रातः काल की बेला और 52 दीपकों के द्वारा, महान दीपक, बड़े बड़े दीपकों के द्वारा, कलशमय दीपकों के द्वारा पूज्य आचार्य भगवान की हम सब लोग महाआरती प्रातः काल की बेला में करेंगे। ये सारे कार्यक्रम प्रातः काल की बेला में, और दोपहर का जो हमारा सत्र रहेगा 1 बजे से प्रारंभ होगा। वो अनोखा दृश्य जहां 5200 और 52 विधिनायक और एक महानायक, इस टाइप में पूरा कार्यक्रम कल रहेगा। वो धन्य हो जाएंगी आंखें और धन्य हो जाएगी पर्याय जब एक साथ 5200 से अधिक यहाँ बच्चों का उपनयन संस्कार होगा। ऐसा मौजी बंधन संस्कार होगा। बता दे एक अनूठा दृश्य जो अभी तक अपनी आंखों ने देखा नहीं है, लेकिन कल देखने को मिलेगा, लेकिन बाहर से, क्योंकि यहाँ अंदर मुख्य पांडाल में सिर्फ उन्हीं को आने मिलेगा जिनके सिर पर केस नहीं होंगे, अर्थात जो मौजी बंधन संस्कार में सम्मिलित होने के लिए आएंगे वही बालक यहाँ पर अंदर आ पाएंगे, क्योंकि उनकी ही संख्या इतनी है कि सामान्य श्रावकों के लिए तो प्रवेश होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा अनूठा अद्भुत अद्वितीय दृश्य देखने से चूकिएगा नहीं, क्योंकि हमारे जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधार कलश चैनल, पुण्योदय चैनल, सभी चैनलों पर यह लाइव भी दिखाया जाएगा। जो भी महानुभाव इस दृश्य को देखने से इस बार चूक जाएंगे, फिर हम नहीं कह सकते कि ऐसा दृश्य आपकी आंखों को देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा अद्भुत नजारा यदि आप देखना चाहते हैं तो कल के इस कार्यक्रम में अपने बच्चों को जो 8 साल से अधिक हों और ऊपरी उम्र जिसकी भी शादी ना हुई हो, जरूर इस मौजी बंधन संस्कार में उसको भाग दिलवाएं। और यह कार्यक्रम कल दोपहर ठीक 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। उससे पूर्व की सारी क्रियाएं आप लोग जरूर कर लें। इसमें कुछ शर्तें भी हैं कि बच्चे के ऊपर 8 साल होना चाहिए, साथ ही साथ उसको पूर्ण रूप से मुंडन करवा करके आना है, ये शर्त रखी गई है। सारे के सारे बच्चों का संस्कार गुरु, एक श्रीफल भी आपको अपने घर से लाना है। हाँ, श्रीफल जरूर घर से लेकर के आना है, मात्र एक श्रीफल ही लेके आना है। बाकी कपड़े से लेकर के हार मुकुट से लेकर सब आपको यहाँ उपलब्ध कराया। और दाढ़ी भी आपकी बनी हुई होना चाहिए। मूंछों की छूट महाराज श्री ने दी थी। जी हाँ, कल का ये हमारा कार्यक्रम है। सभी लोगों से अनुरोध है, प्रातः काल तो हम सब लोगों की यहाँ आ सकते हैं। प्रातः काल का पूज्य आचार्य भगवान का हम 52वां आचार्य पदारोहण दिवस पूज्य जगत पूज्य के मंगल सानिध्य में उनके निर्देशन में तो मनाएंगे ही, और उन्हीं के उपकारों को याद करते हुए कल दोपहर का ये महान अनुष्ठान, उनकी बरगलाएं संपूर्ण विश्व में फैले। ऐसे हम पूज्य गुरुदेव के स्वर का 5200। सुरेश भाई हमारी आवाज सुन रहे हो तो हमारे मुख्य पांडाल की एक और की लाइट अभी जल नहीं रही है। सुरेश भाई टेंट वाले वो चालू कर दें। पूज्य गुरुदेव भी कुछ क्षणों उपरांत मंचासीन होने वाले हैं। हम आपको बता दें, प्रथम श्रावक श्रेष्ठी का परिवार का नाम हमारे पास आ चुका है। द्वितीय श्रावक श्रेष्ठी बनना यदि कोई चाह रहे हो, बाहर से पधारे हुए जो भी महानुभाव हैं, यदि आवाज मेरी आप तक पहुंच रही हो, बाहर आप हो तो आप भी शुद्ध धोती दुपट्टा हमारे मंदिर के बाजू में 3 सेट में उपलब्ध है। आप वहां से शीघ्रता से वस्त्र बदलकर और आज श्री नाभिषेक शांति धारा कर सकते हैं, और आज के श्रावक षष्ठी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रावक षष्ठी बनने वाले महानुभावों को जगत पूज्य के मुखारबिंद से उच्चारित महाशांति धारा करने का सौभाग्य
पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य, पूज्य गुरुदेव के करकमलों से अपने मस्तक पर गंधोदक लेने का सौभाग्य, हमारे पूज्य बड़े बाबा छोटे बाबा के चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन का सौभाग्य, जगत पूज्य के करकमलों में मां जिनवाणी समर्पण करने का सौभाग्य, और सायंकालीन हमारा जो बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान है उसके उपरांत सपरिवार को महामंगलमय आरती करने का सौभाग्य। ये सारे सौभाग्य कमेटी द्वारा 1,11,000 रुपए की मिनिमम राशि निर्धारित है। साथ में एक रजतमय स्वर्ण कलश आपको कमेटी द्वारा घर ले जाने के लिए प्रदान किया जाता है। यदि आप भावना बना रहे हो शीघ्रता से पूज्य गुरुदेव के आने के पूर्व तक अपना नाम देवें। त्रैष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में, त्रैष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर जी के भवनों में सुरपति भी जाते, सुरपति भी जाते लेकर शव परिवारा, अभिषेक करे हर वारा, श्री जी का अभिषेक करें हमने के शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी पर जल जो ढारत है वह गंधोदक सुखकारक है, श्री जी पर जल जो ढारत है वह गंधोदक सुखकारक है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा किया क्षण में कोढ़ निवारा, श्री जी का अभिषेक करे अमली का शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजता है गंगा धारा, श्री जी का अभिषेक करें हमने के शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुरगण धरा जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें छू पाते, सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें हैं छू पाते। यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा, यह भाव भक्ति कर धारा, श्री जी का अभिषेक करे हमने के शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पर, गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजता है गंगा धारा, श्री जी का अभिषेक करे हमने के शोध जल, धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो, सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो, करा एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा, बने जीवन हो तुम सारा, श्री जी का अभिषेक करें हमने के शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप। श्री जी का अभिषेक करे हमली कसोत जल द्वारा, धुल जाए
पाप हमारा धुल जाए, पाप हमारा धुल जाए, पाप हमारा। पुनः आपको एक बार सूचना दे दे, कल मगशिरवदी द्वितीया पावन पवित्र तिथि है। यह एक ऐसी तिथि है जिस दिवस पर, जिस पावन पुनीत तिथि पर गुरुवर गुरुनान गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद पदारोहण किया गया था। अर्थात पहले वो मुनि विद्यासागर थे और इसी पावन पुनीत दिवस पर उन्हें आचार्य पद आचार्य ज्ञान सागर के द्वारा प्रदान किया गया था। ऐसे पावन पुनीत अवसर पर गुरुवर के आचार्य पद पदारोहण दिवस पर हम सभी मिलकर के प्रातःकालीन बेला पर गुरुवर की महामंगल पूजन यहाँ पर करने जा रहे हैं। चूंकि 52 वर्ष गुरुवर को आचार्य पद मिले हो गए हैं, इसलिए कल 52 कलश जो कि कुंभ घट भरे हुए होना चाहिए, उनके ऊपर दीपक होना चाहिए, चारों ओर उसकी बाती लगी होना चाहिए। ऐसे 52 कलशों के द्वारा, ऐसे 52 दीपकों के द्वारा हम महामंगलमय पूजन आचार्य गुरुवर की यहाँ पर करेंगे। लेकिन समय का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रातःकालीन वेला में सागर के सभी महिला मंडल तो उपस्थित होंगे ही, और भी सामान्य श्रावक जो आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन समय का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि महिला मंडल आते हैं तो आपको अपनी अपनी ड्रेस में आना है, अपनी अपनी यूनिफॉर्म जो आपकी महिला मंडल की है उसमें आना है, और समय ठीक सुबह 7 बजे। और यहाँ पर आचार्य श्री की पूजन, संगीतमय पूजन यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी और बहुत भक्ति भाव से सभी महिला मंडलों को यहाँ पर अर्घ्य इत्यादि समर्पण करने का भी सौभाग्य मिलेगा। लेकिन आपको नियमबद्ध तरीके से आपको सारे नाम पूर्व से ही हमें यहाँ पर देने होंगे। बिल्कुल तुरंत आए और तुरंत नाम देते हैं, उसमें हमारे लिए थोड़ी सी अव्यवस्था होती है, आपको खेद भी होता है। इसलिए सायंकालीन शाम तक किसके पास नाम पहुंचाना है? हमारे विनीत क्या नाम? श्रीमती संध्या सिंघई, आप यहाँ तक भेज देंगे। हाँ, श्रीमती संध्या सिंघई के पास या प्रियंका मोदी जी के पास महिला मंडल अपने नाम भेज सकते हैं। प्रथम श्रावक श्रेष्ठी का नाम हमारे पास आ गया है, जो कि हमारे केकड़ी राजस्थान से हमारे बीच है। द्वितीय श्रावक श्रेष्ठी यदि कोई बनना चाहता है तो समिति की ओर से 1,11,000 रुपए की मिनिमम राशि निर्धारित की गई है, वह आप यह अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए नवीन भैया। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। एक जिज्ञासा भी आई नवीन भैया, जो हमारे कल मुख्य विधिनायक बनने वाले हैं, लगभग कितने नाम हमारे पास आ चुके हैं? शाम को 43 थे और 45 के आसपास हमारे पास नाम हो चुके हैं। 2-3 नाम बाद में भी आ चुके हैं। ध्यान रखिए, हमारे यदि 52 नाम हो जाएंगे तो फिर हम नहीं कुछ कर पाएंगे, इसलिए विशेष ध्यान रखें। जिनको भी नाम देना है अभी दे दें, क्योंकि 52 नाम होने के बाद, क्योंकि हमने विधि नायकों के लिए कुछ व्यवस्था स्पेशल की है, जैसे कि उसको चांदी का मुकुट प्रदान करेंगे, चांदी की माला प्रदान करेंगे। आप जितने लेट हमें नाम देंगे हम उतनी व्यवस्थाएं कर नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि भैया ये व्यवस्था हम कर नहीं पाई हमारी समिति। तो हमारा अनुरोध है कि आप जितना जल्दी हो सके विधि नायक यदि आपको बनना है, जब बनना ही है तो सोचना काहेगा, शीघ्रता से नाम प्रसिद्ध करें, जिससे कि हम सारी व्यवस्थाएं आपको प्रदान, हमारी सुधामय पावन वर्षा युक्त समिति बिल्कुल तन मन धन से लगी हुई है और पूरी व्यवस्थाएं बना रही हैं, इसलिए उनको भी थोड़ा सा समय मिल जाए व्यवस्थाएं बनाने में। इसलिए शीघ्रता से नाम हमारे पास, हमारी समिति के पास प्रेषित करें जिनके भी भाव बन रहे हैं। कल शाम तक 2 या 4 नाम शेष थे, उसमें हम आपको बता दें 1,01,000 किन्हीं महानुभावों ने प्रदान किए हैं। किन्हीं महानुभावों ने 1,11,000 प्रदान किए हैं विधि नायक में। आपकी 1,01,000 52 से भी ज्यादा। चलिए, अगर ज्यादा हो जाते हैं तो पूज्य गुरुदेव से पुनः निवेदन करेंगे, जैसा भी बोलेंगे उस हिसाब से बनेंगे। और अगर जो भाव बना रहे हो तो आप भाव बनाएं और प्रेषित करें, हो सकता है आपका भी काम यहाँ बन जाए। हो
छोड़ न पाऊं प्रभु जी पांच ठगों का डेरा, छोड़ न पाऊं प्रभु जी पांच ठगों का डेरा। किस विधि पाऊं प्रभु जी आखिर दर्शन तेरा, किस विधि पाऊं प्रभु जी आखिर दर्शन तेरा। भटक न जाए ये बालक गुरुआन आकर देना सहारा, रोम रोम से निकले गुरुजी नाम तुम्हारा, गुरुजी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर न पाऊं जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरुजी नाम तुम्हारा। मन से निस दिन प्रभु जी ज्योति जलाऊं तेरी, मन से इस दिन प्रभु जी ज्योति जलाऊं तेरी। कब तक मन की होगी पूरी आशा मेरी, कब तक मन की होगी पूरी आशा मेरी। इन नैनों से तेरी ज्योति का देखूं अजब नजारा, रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरुजी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे, सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। अंजन जैसा पापी तारा हमको मिले सहारा, रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। मन मंदिर में आके ज्ञान का दीप जलाऊं, मन मंदिर में आके ज्ञान का दीप जलाऊं। रोग शोक भय बाधा पल में दूर भगाऊं, रोग शोक भय बाधा पल में दूर भगाऊं। भक्ति में शक्ति है ऐसी फिर जाए जग सारा, रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। कोई न खाली जाए तेरे दर से प्रभु जी, कोई न खाली जाए तेरे दर से गुरु जी। अपनी दया का हाथ तू सर पर रख दे प्रभु जी, अपनी दया का हाथ तू सर पर रख दे गुरु जी। तेरे दर पर आए हैं, तेरे दर पर आए हैं, पाने दीदार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। ऐसा
ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। महानुभाव, पुनः आपको स्मरण करा दूं कि जो कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, जिसे गुरुवर ने नाम दिया है मौजी बंधन संस्कार, जो कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के 52वें आचार्य पद पदारोहण पावन पुनीत दिवस पर यहाँ संपन्न होने वाला है। ये दोपहर की जो मांगलिक लीला है 1 बजे से यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। इसमें जो भी विधि नायक बनना चाहते हैं उनके लिए समिति की ओर से 1,01,000 रुपए, अधिक कितनी भी राशि आप दे सकते हैं, की राशि निर्धारित की गई है। 52 विधि नायक हमारे पास बनने हैं, जिसमें हमारे पास लगभग सीट पूरी फुल हो चुकी है, फिर भी 2-4 नाम बाकी हैं। तो यदि आपका सौभाग्य जग रहा है और आप इसमें विधि नायक बनना चाहते हैं तो शीघ्रता से सुधामय पावन वर्षायुक्त समिति के पास अपने नाम भेज सकते हैं और विधि नायक बन सकते हैं। साथ ही साथ इसमें उसी समय एक सीट उस समय खाली होगी जिसको मुख्य विधि नायक बनाया जाएगा। तो उसके लिए आदरणीय प्रदीप भैया जी हमारे बीच आ चुके हैं। वो कैसा कार्यक्रम रहेगा कल प्रातःकालीन वेला में आपको पता चल जाएगा। तो उसी समय उसकी शायद घोषणा की जाएगी। तो जिन भी महानुभाव के भाव बन रहे हैं वो शीघ्रता से हमारी समिति के पास, सुधामय पावन वर्षायुक्त समिति के पास अपने अपने नाम विधिनायक के लिए भेज सकते हैं। इसके लिए मात्र राशि 1,11,000 रुपए रखी गई है। साथ ही साथ प्रातःकालीन वेला में जो भी हमारे मांगलिक कार्यक्रम यहाँ पर आचार्य श्री की मांगलिक पूजन यहाँ पर होने वाली है, जितने भी महिला मंडल आने वाले हैं वो आज सायंकालीन वेला तक श्रीमती संध्या सिंह जो कि सागर की संभागीय अध्यक्षा भी हैं, उनके पास और श्रीमती प्रियंका मोदी उनके पास आप दे दें, जिससे कि आपको कल की आचार्य श्री के पूजन में विधिवत रूप से यहाँ पर आमंत्रित किया जा सके। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म। शांति चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधासागर जी महामुनि जी की। उधर से महाराज आप एक सिंगल आ जाना, कोई सिंगल आ जाइए, शीघ्रता से आ जाइए। हाँ चलिए ओम शीघ्रता से सभी लोग बैठ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हं मं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हृदय भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकार कश्य पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। ओम नमो हम झं झीं छीं हम सं जं वं ह्रायः शाः छाम छीम छूम छेम छैम छौम छम छा छिबी ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं हम ह्रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हृदय भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री महावीर प्रसाद पदम अक्षत सम्यक इंदिरा सुनीता सजोली खुशबू पीयूषा समस्त काशीवाल परिवार बीजवाड़ वाले केकड़ी श्री कैलेंद्र कुमार अजय कुमार उपेंद्र मृगांक शौर्यवीर महिमा जैन अजमेर निवासिना समस्त परिवार मेघा जैन आरोग्यार्थम, विनीत जैन हरदा आरोग्यार्थम, प्रकाश संजय जैन दिल्ली आरोग्यार्थम, निधि वैभव संजय गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम कलकत्ता, निमेश पूर्णिमा नवधा नवय नवय राशि समस्त परिवार स्वतंत्र, सचिन अनु कारवी समैया सागर ऋषभ कुमार डबडेरा वाले परिवार आरोग्यार्थम, अस्मिता जैन कोतमा कार सिद्धतम, श्री शीलचंद जी गंजवासोदा आरोग्यार्थम,
शर्मिला लाला आरोग्यार्थम, कांता जैन आरोग्यार्थम, उज्ज्वला आशीष आरोग्यार्थम, नागपुर श्रीमती मगनलाल अवगढ़ एटा आरोग्यार्थम, गोपाल शिखा दिल्ली आरोग्यार्थम, निर्मल जैन आरोग्यार्थम, रवि रूपेश जैन नारोल अहमदाबाद आरोग्यार्थम, अभिषेक जैन जन्म दिवसे आरोग्यार्थम, पूजा जैन जन्म दिवसे, अंकुर आरोग्यार्थम, लक्ष्मी जैन आरोग्यार्थम, आशाबाई सिंघई चमेली भाई, अतुल जैन, अजित जैन, अमित जैन, रावत भाटा समस्या परिवार, अभी हरदा आरोग्यार्थम समस्या परिवार, लावांशी जैन आरोग्यार्थम, श्री क्षमता जैन आरोग्यार्थम, श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण वस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत रहस्य सर्वक परमिष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म शौशस्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषभादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति हरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दया यहाँ मुच्चा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्यसु यहाँ मुच्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु ना। ओम नमोते भगवते श्रीमते पार्थिथंकराय श्रीमद्रत्न रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहताय नन चतुष्टय सहताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोषताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय कर्मेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय संवेद सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमदानंद ज्ञान दर्शन वीर सुखाद पदाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय जराय भवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रिनाम सती जैन मोदी आरोग्यार्थम, मेघा जैन किडनी रोग व्याधि बाधा निवारणार्थम, व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादा सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो नते भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्म साय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रनाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रा अशिया उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामम छिन छिंदय विद्मदरति कामम वली कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डाम्रम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्व सूर्यरोगम कुष्ठरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम ज्वर रोगम च सर्व नरमारिम सर्व गजास गोमी साज मारिम सर्वस्व धान वृष्णता कुल पत्र पुष्पल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल शाकनी डाकनी बयानिम सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्वापश मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छत्र दोषान सर्व दुष्ट देवदाना वो नाहर सिंह योगनी कर दोषान सर्वाष्ट कुली नाग नद विस्मयानी सर्व स्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कर दोषान पर शत्रुकत मानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम अश्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्रम दौड़मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा। सुखम त्रिश्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विधीते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीवलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम स्या उषानाद विद्यायै नमोरहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम स्या उषानाद विद्यायै नमोरहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख परिद्रागत्वा सुनृपम धीरम वीरम शरीरम निरूपम उपनयत्वा तनतुचिकृतम शुद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रतितरणे स्फूर्तिश्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितदिक्ताम तमां शांति धाराम संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र शामान्वितपूधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं।
चलिए छत्र लेंगे। ओम ह्रीम श्रेष्ठ प्रातिहार मध्य छत्र स्थापयामि। चवर लेंगे। ओम ह्रीम श्रेष्ठ प्रातिहार मध्य चवर स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। अर्घ रखा। ओम ह्रीम श्री शांतारं सिंहांते विश्वादि विरांतेभ्यो नमः प्राप्ति अर्घ्यं कृपामि। चलिए जो भी हमारे आज के श्रावक श्रेष्ठी परिवार है शीघ्रता से बोई भर पहुंचे। निवेदन कर रहे हैं जो भी हमारे श्रावक श्रेष्ठी वो भर पहुंचे। पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आपको प्राप्त है। बाकी सब करता परिवार ही पहुंचे। अजय भैया केकड़ी वाला परिवार और केवल भैया आ रहे हैं अजमेर वाले, बाकी सबको पीछे कर दें। निवेदन कर रहे हैं जो भी हमारे श्रावक श्रेष्ठी हो उनको आप स्थान दें और आप सब लोग क्रमशः पीछे को हो जाएं। श्रावक श्रेष्ठी परिवार जो है हमारे केकड़ी राजस्थान से कासलीवाल परिवार और साथ में हमारी जो अनन्य गुरु भक्त हैं केवल भैया जी अजमेर से, उनका परिवार है। कृपया उन्हें आगे आने दें। वही परिवार पाद प्रक्षालन भी करेगा। हो मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। धन भाग्य हमारे सौभाग्य हमारे। धन भाग्य हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपार। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चलिए सभी लोग शीघ्रता से चलिए सब लोग कृपया नीचे आ जाएं और जो भी यहाँ खड़े हुए हैं सब लोग अपने स्थान पर बैठे। गंध तक भिजवा रहे हैं हम, आप सब लोग बैठ जाएं। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चलिए सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें और अपने हाथों को जोड़ें। हम सब लोग चलते हैं जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में कि हे गुरुदेव आपकी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग पे सत करे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिराज की पूज्य मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है कि हम सृष्टि को कितना भी बुरा कहें, कितना भी बुरी हो, वो कभी अच्छी नहीं होगी। सृष्टि में कुछ तुम्हें अच्छा लगे तो
वह अच्छा ही रहेगा, कभी बुरा नहीं होगा। अच्छे बुरे की हमें खुद विचार करना है। हमें अपने ज्ञान को प्रज्ञा बनाना है। ज्ञान तो अनादिकाल से है, लेकिन ज्ञान प्रज्ञा नहीं बन पा रहा है। ज्ञान तो जीव का लक्षण है, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं बन पा रहा। ज्ञान तो अनादिकाल से है, जीव का लक्षण ही है, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं बन पा रहा है। ज्ञान, आंख तो अनादिकाल से देख रही है, लेकिन सम्यक नहीं देख पा रही है। कान अनादिकाल से सुन रहे हैं, सम्यक नहीं सोच रहे हैं। मन भी अनादिकाल से सोच रहा है, जब जब मन मिला, लेकिन सम्यक नहीं सोच पा रहा। हम जन्म रहे हैं, लेकिन सम्यक रूप से जन्म नहीं रहे। हम जी रहे हैं, लेकिन सम्यक रूप से नहीं जी पा रहे। हम अनादिकाल से मरते आ रहे हैं, लेकिन सम्यक पूर्वक नहीं मर पा रहे। हम अनादिकाल से चलते हैं, लेकिन हमारा रास्ता सच्चा नहीं है। चल तो हम रहे हैं, रुके हुए नहीं, रुके हुए नहीं है, लेकिन रास्ता सच्चा नहीं है। और जब रास्ता खोटा होता है तो चलने में थकान तो होती है, लेकिन मंजिल नहीं मिलती। कई बार हम चलने को धर्म मान लेते हैं। हम चल तो रहे हैं, हम तो कर तो रहे हैं, हम देख तो रहे हैं, हम बोल तो रहे हैं, हम सुन तो रहे हैं, हम जान तो रहे हैं। ये सब अनुभूति में आ जाती है, लेकिन उपलब्धि कुछ भी नहीं होती। सोचते हुए भी कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। देखते हुए भी हम निर्भय निर्णय नहीं कर पा रहे। ये स्थितियां किस लिए, क्यों बनती हैं? और हमारे अंदर ये अहंकार आ जाता है, हम तो बहुत बड़े हो गए। शास्त्रों में उदाहरण दिया है एक कोलू के बैल का। कोलू का बैल पूरे दिन भर चलता है, यह सोच के चलता रहता है कि शायद आज ही अंतिम चलना है, मेरे मालिक की मंजिल आ गई होगी। और इतना चल चुका हो कि उसके पैर थक जाते हैं, शरीर टूट रहा है, अंग अंग में थकान हो रही है। एक आशा पर जी रहा है कि चलो थोड़ी बहुत और मंजिल है, बस उसके बाद चलना बंद हो जाएगा। जैसे उस बैल को रोका जाता है तो उसको बड़ी शाता मिलती, चलो हमारे मालिक की मंजिल आ गई। लेकिन जैसे ही आंख की पट्टी खोलते हैं, बैल निढाल हो जाता है। पैर कह रहे हैं कि तू आज 2500 किलोमीटर चल चुका है, और आंखें कह रही हैं कि देख ले, वही कुआं है, वही खेत है, वही रहट है, सब कुछ वही का वही है, सब कुछ वही का वही है। कुछ भी तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। कहीं ये कोलू की बैल की कहानी आपकी कहानी तो नहीं है? हमारे आपके अनादिकाल की कोई कथा तो इसमें नहीं छुपी है? यदि आप थोड़ा सा चिंतन करें, तो आपको यही अनुभूति होगी
वो कोलू का बैल तो मात बहाना है, हम सब अनादिकाल से कोलू के बैल के समान ही है। हमें लग रहा है कि हमने बहुत लंबी यात्रा कर ली, लेकिन सोचो कहीं वहीं के वहीं तो नहीं हो। बल्कि कई बार तो ऐसा दिखता है कि जहां थे हम वहां से और नीचे आ गए। जन्मते थे तब तुम इतने पापी नहीं थे, जन्मे थे तब तुम्हारा मन इतना बुरा नहीं था। मन एक ही बात सोचता था, भूख लगी है, खाने को मिल जाए। इससे ज्यादा बालक कुछ सोचता ही नहीं है, विचार ही नहीं आता। सामान्यता बालक कुछ नहीं सोचते, बस खाने को मिल जाए, इससे ज्यादा कोई विकल्प नहीं आता। अब आप जैसे जैसे बड़े होते गए, आप खुद अपने मन से पूछो कि जैसे बालक अवस्था में तुम्हारा मन था, क्या आज भी वैसे ही मन है? कितना कचरा भर चुका मन में, कितना बुरा सोच हो रहा है, कितनी गंदी बातें आ रही है। विकास नहीं, विनाश हुआ है। कम से कम बाल अवस्था जिसे अज्ञान कहते हैं, वह मन में इतने विकारों को तो लेकर नहीं था। हम तो बहुत ज्यादा विकारी हो गए, बहुत ज्यादा मन में आकुल व्याकुल हो रहे। कितना सोचते हैं, कितना विचार करते हैं, व्यर्थ का कोई लेना एक ना। 90% अपन लोगों के मन को थोड़ा सा एक दिन डिस्ट्रैक्शन करना, 99.99 व्यर्थ का सोचते हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। बस मन चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इन आंखों से भी हम प्रयोजनभूत वस्तु दिन भर में कम देखते हैं। जिनका कोई प्रयोजन नहीं, उन्हीं को देखते रहते हैं, वही दिखते हैं। प्रयोजनभूत कानों से शब्द कम सुनते हैं, निष्प्रयोजन ज्यादा सुनते हैं। प्रयोजनभूत बोलते कम है, निष्प्रयोजन ज्यादा बोलते रहते। कोई मतलब नहीं, यूं बोल रहे हैं। सब चीज में यही हो रहा है। खाने में भी हम निष्प्रयोजन ज्यादा खाते हैं। जितना आप लोग खाते हो इतना शरीर को जरूरत नहीं है, लेकिन वो रसना इंद्री है ना, इतना जरूरत नहीं है शरीर को, बहुत कम में चल जाता है। शरीर की मांग बहुत कम है, जिंदगी की मांगें बहुत कम हैं। जिंदगी को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यदि जैनी अपनी जिंदगी की आवश्यकताओं के लिए 24 घंटे में 1 घंटे यदि मेहनत कर ले, विचार कर ले, तो जिंदगी आराम से चल जाएगी। पता नहीं क्यों जिंदगी की जो जरूरत नहीं, वो तुम क्यों उसके मन में जाता है अपने आप जाता है। इतना कमाने की जरूरत नहीं है जितना तुम कमा लेते हो। मैंने तो छोटे मजदूर को भी देखा और अरबपति को भी देखा, सब कहीं ना कहीं से भूखे ही रहते हैं। अरबपति को देखो तो मुझसे पूछो, भाई अब तो ठीक है ठाक, अरब रुपया है। बोले क्या खाक है, वो पड़ोसी ज्यादा बढ़ रहा है, नई फैक्ट्री खोलना है। एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति मरा, 6 महीने पहले उन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उनसे पूछा, आपकी ये हालत हो रही है, आप क्या कर रहे हो? इतना सारा आपने कमा लिया है, अब छोटी सी जिंदगी में शांति से बैठ के खाओ, क्या करोगे इतना धन का? उनका जवाब था, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि धन का क्या करूंगा। ये सोचने का टाइम क्योंकि मेरे कमाने की हुनर ऐसी है
कि कमाते समय मैं कमाना ही जानता हूं, इस कमाई का क्या करूंगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या करोगे कमाई? बोले सोचा ही नहीं, मैंने विचार ही नहीं किया। बस एक ही विचार आता है, कमाओ कमाओ कमाओ। ये आप याद दिला रहे हो कि इस कमाई का क्या करोगे, मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसे जीव मर करके विकलित त्रयों में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बनते हैं। एक चींटी अपनी भजन से 100 गुना दाना उठा के ले जाती है, खाती कुछ भी नहीं है, पर बिल में संग्रह मिल जाता है। बिल में संग्रह मिल जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्यों ले जा रही हूं इतना, यहीं खाकर पूरा करूं ना। तुम लोग भी नहीं सोचते। क्या करोगे ये तो सोचो, काहे के लिए कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? परिवार के साथ, परिवार के लिए? अरे भाई परिवार के लिए कमा रहे हो तो परिवार के साथ 2 मिनट बैठो तो सही। एक अमीर आदमी की पत्नी से पूछा, पहले वो गरीब थे, मतलब सामान थे, अब बहुत अमीर बन गए थे। उनसे पूछा कि तुम गरीबी में तुम्हारा विवाह हुआ था, अब तुम बड़े आदमी बन गई हो तो कैसा लग रहा है? बोले तुम्हारा पति अब बहुत अमीर बन गया है। बोले जब से अमीर बना है कभी बैठकर एक साथ खाना नहीं खाया। गरीब थे तो दोनों टाइम कम से कम बैठ के खाना तो खाते थे। क्या जिंदगी का सुख है? अपनों के लिए कमा रहे हो और अपनों के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। अपनों के लिए कमा रहे हो और अपनों के लिए समय नहीं है। अपने लिए कमा रहे हो, तुम्हें खाने के लिए कमा रहे हो तो कम से कम शांति से खा तो लो, शांति से खा तो लो। खाने का समय नहीं, किसके लिए कर रहा है? ये जो मूर्छा है, यह विचार करने पर पता लगता है कि बावला बनकर के कमाता जा, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कहां पहुंचना है पता नहीं है। कहां जा रहा है? बोले सब जहां जा रही है वहां जा रहा हूं। कहां जाना है मुझे पता नहीं, आगे वाले से पूछो, आगे वाले से पूछो क्या है। आगे वाला आगे का नाम ले लेता, आगे वाला आगे का नाम लेता है। जैन दर्शन कहता है आगे वाला कहां जा रहा है उसका पीछा करने के वाले सोचो कि वो कहां जा रहा है। आगे वाला जा रहा है सो तुम पीछे जा रहे हो नहीं, भेड़िया दसान हो। आगे वाला वहां जा रहा है, मुझे भी वहीं जाना है इसलिए मैं पीछे जा रहा हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये रत्नत्रयधारी है, मोक्ष जा रहा है इसलिए मैं गुरु के पीछे चल रहा हूं। गुरु जहां जा रहे हैं वहां मुझे नहीं जाना है। ओह बहुत बड़ी बात है महानुभाव। आगे वाला जहां जा रहा है वहां मैं जा रहा हूं, ये मिथ्या बुद्धि है, भेड़िया दशान है, मूर्ख है, उसकी प्रज्ञा नहीं जागी। गुरु जहां जा रहे हैं वहां मैं जा रहा हूं, प्रज्ञा नहीं जागी। भगवान जहां जा रहे हैं वहां मैं जा रहा हूं, नहीं। शास्त्र जहां ले जा रहे हैं वहां मैं जाऊंगा, नहीं नहीं। शास्त्र जहां ले जाएंगे वहां मैं जाऊंगा, जिनवाणी मां जहां ले जाएगी वहां मैं जाऊंगा, गुरु जहां ले जाएंगे वहां मैं जाऊंगा, भगवान जहां ले जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। ये मिथ्या बुद्धि है। थोड़ा सा बदल दो, प्रज्ञा जागती है। एक सम्यक दृष्टि भी गुरु के पीछे जाता है। उससे पूछो क्यों, गुरु के पीछे क्यों जा रहे हो? बोले जहां मुझे जाना है वहां गुरु जा रहा है। ट्रेन जा रही है, जहां ट्रेन जा रही है वहां मैं जाऊंगा।
नहीं। जहां ट्रेन जा रही वहां मैं जाऊंगा नहीं, जहां मुझे जाना है वहां ये ट्रेन जा रही है। ट्रेन तो कहीं भी जाती है, पूरब भी जाती है, पश्चिम भी जाती, कहीं जाती, क्या लेना देना हमें। ट्रेन जा रही है इसलिए मुझे जाना है, ट्रेन जहां जा रही है इसलिए वहां जाना है, नहीं। मुझे जहां जाना है वहां ये ट्रेन जा रही है इसलिए मैं इसमें बैठ रहा हूं। अंधे भक्त मत बनो गुरु के। गुरु जहां जा रहे हैं वहां ठीक है, गुरु ने जो कह दिया वह सही है, मिथ्या दृष्टि है। गुरु भक्त होकर के नहीं। जैन दर्शन कहता फैसला करो, गुरु जहां जा रहे हैं वहां मैं नहीं जा रहा हूं, जहां मुझे जाना है वहीं गुरु जा रहे हैं इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूं, उनके पीछे जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मोक्ष जाना है और ये मोक्ष जा रहे हैं। स्टेशन पर लोग मिल जाए तो आप भाई कहां जा रहे हो, तो बोले शिखर जा रहे, अरे भाई वहीं मैं जा रहा हूं, चलो अब दोस्ती हो गई। गुरु के पीछे मत लगो, गुरु जहां तुम्हें जाना है वहां जाने वाला गुरु मिल जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले तुम निर्णय करो कि तुम्हें जाना कहां है। गुरु से मत पूछो गुरु महाराज आप कहां जा रहे हो, स्टेशन से मत पूछो कि यहां टिकट कहां कहां के मिलते हैं, यहां की गाड़ियां कहां कहां जाती हैं। स्टेशन मास्टर कहता है आप दुनिया भर की पंचायत मत पढ़ो, आप तो बताओगे आपको जाना कहां है। हमारी यही तो जिंदगी गड़बड़ हो रही है, हम भगवान के पीछे दौड़ते हैं। अरे भाई तुझे कहां जाना है, बोले जहां भगवान जा रहे हैं, भटक जाओगे। इसलिए कई बार तुम कुदेवों के चक्कर में पड़ जाते हो। मुझे तो भगवान चाहिए, भगवान के पीछे जाना है। तो उसने कहा आई एम गॉड, मैं ही तो भगवान हूं। चल भाई, भगवान ही को तो खोज रहा था और चल पड़ते, कुदेवों के पीछे चल पड़ते, क्योंकि वो भगवान हैं। लेकिन वो भगवान कहां जा रहा है, जब हम उसका पीछा करें तो पहले हमें निर्णय करना है गुरु के पास जाने के पहले मुझे कहां जाना है। सर आप पूछिए सब गुरुओं से आप कहां जा रहे हैं गुरु महाराज, वो कहे मोक्ष जा रहे हैं। कौन से मोक्ष जा रहे हो, पहले फैसला तुम करो कि तुम्हें कौन से मोक्ष जाना है। एक नाम के दो गांव भी होते हैं, एक नाम के दो गांव भी होते हैं। कई बार पार्सल कहीं की कहीं पहुंच जाती है, तो पूछो, सब कुछ पूछो कौन सा मोक्ष जा रहे हो। वही ना जो संपूर्ण शरीर से रहित अनंत चतुर्शरीर। पहले तुम पढ़ के रहो, तुम समझो तुम्हें कैसा मोक्ष चाहिए है। इसलिए गुरु हमें दो रूप में मिलते हैं। एक गुरु को पढ़ने के लिए चाहिए, गुरु जो मुझे पढ़ाए मोक्ष कैसा है। एक गुरु वो चाहिए जिसके पीछे हम चल सकें और मंजिल पर पहुंच सकें। इसलिए एक गुरु मिलता है मिथ्या दृष्टि अवस्था में। मिथ्या दृष्टि अवस्था में एक गुरु मिलता है, उसको मैं अभी प्रसंग नहीं आया, नहीं तो देश नब्दी में बताते। मिथ्या दृष्टि में मिलने वाला गुरु तुम्हारा गुरु नहीं है, उसके पीछे नहीं चलना है, उससे ज्ञान प्राप्त करना है, उससे स्वरूप प्राप्त करना है, उससे रास्ते पूछना है। सब ज्ञान प्राप्त करो, जितना भी ज्ञान है दुनिया का, कुमार का, सन्मार्ग का, मोक्ष का, सब ज्ञान प्राप्त करो। अभी उसके पीछे नहीं चलना, उससे जानना है। अभी वो तुम्हारा गुरु नहीं है, देशना लब्धि में तुम मिथ्या दृष्टि हो। और एक गुरु बनाया जाता है सम्यक दर्शन के बाद। उसी गुरु को, एक ही गुरु को दो रूप में देखना। एक उस रूप में देखना मुझे सत स्वरूप समझना है। महाराज कहां जा रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं। गुरु का उद्देश्य क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं। मुझे आप सत स्वरूप समझाइए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान कहीं से भी मिलता है, ले लेते हैं,
ज्ञान लेने के लिए हमें कोई अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं करना पड़ता। रावण के पास भी ये ज्ञान तो ले लो, लक्ष्मण को भेज दिया, जाओ लक्ष्मण ज्ञान लेके आओ। अरे मिथ्या दृष्टि से, पापी से, दुश्मन से, बोले ज्ञान है। ज्ञान सोने के समान होता है, कीचड़ में भी मिले तो उठा लो, कीचड़ में पड़ा हुए सोने का कोई मूल्य कम नहीं होता। तिजोरी में रखा हुआ सोना और कीचड़ में पड़ा हुआ सोना, दोनों के मूल्य में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। इसलिए अच्छी बात है, अच्छा ज्ञान जहां से मिले वहां से लो, वहां से लो, जहां से शिक्षा मिले। शिक्षा लेने के लिए काल्पनिक उदाहरण है तो चलेगा, शिक्षा लेने के लिए मूक माटी है तो चलेगी, शिक्षा लेने के लिए आकाश के बादल हैं तो चलेंगे, कुछ भी एक्स वाई जेड। शिक्षा के लिए हम कहीं से भी शिक्षा ले सकते। बादलों का विघटन होने से वैराग हो गया, अब बादल तो अचेतन है, एक इंद्रिय। पेड़ से फल नीचे गिरा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बन गया। अब ना पेड़ ने फल तुम्हारे लिए गिराया था, वो तो हमेशा से गिरता आया है, लेकिन एक पेड़ से ज्ञान मिल गया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत चालू हो गया। जहां देखो एक एक पग में, एक एक कण में ज्ञान भरा हुआ है। बत्थु सहावो धम्मो, तुम ज्ञान, अकेले भगवान में ज्ञान नहीं है, वो तो मात बताने वाले हैं। ज्ञान का तो आदा नान प्रमाणम नानम ने प्रमाणम नेयम लोया लोयम तब मां नानम तु शब्द गयम। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी। आधा नान प्रमाणम, आत्मा कितनी है? ज्ञान प्रमाण है। आत्मा प्रमाण ज्ञान नहीं कहा यहां। आधे आत्म ज्ञान है, आधार आत्मा है। आधार के बराबर आधे बात जमती थी। दार्शनिक व्यक्ति कहेगा ये आपका बात गलत है, आपका बात गलत है, आप आत्मा प्रमाण ज्ञान कहना चाहिए, नानम आद प्रमाणम नहीं, आदा नान प्रमाणम। बहुत बड़ा फिलॉसफी इसमें छुपी है, बहुत बड़ा रहस्य। सिद्धांत कहता है कि नहीं, आत्मा प्रमाण। आपका दूध रखा हुआ है, घड़े बराबर दूध है कि दूध बराबर घड़ा है? क्या बोलोगे? दूध बराबर घड़ा है? नहीं, घड़े बराबर, यही बोलना चाहिए। सभी सिद्धांत यही है। ज्ञान कितना है? आत्मा के बराबर, लेकिन नहीं कहा उन्होंने। कुंदकुंद स्वामी कहते नहीं, आधा नान प्रमाणम। क्यों कहा? आत्मा ज्ञान के प्रमाण है, क्योंकि ज्ञान को ही, आत्मा ज्ञान को लेके नहीं जा सकती है, लेकिन ज्ञान सारे जगत का ज्ञान करके आत्मा को कमा के दे सकता है। आत्मा में ताकत नहीं है कि वो दुनिया में कहीं जा सके, लेकिन ज्ञान है जो आत्मा को सारी दुनिया में ले जा सकता है। आत्मा ज्ञान को नहीं ले जा सकता, क्योंकि आत्मा कहीं जा ही नहीं सकता। लेकिन ज्ञान जहां जहां जाएगा, और ये नीति है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। तो ज्ञान कितना है? आधा नान पर नानम ने प्रमाणम। ज्ञान कितना बड़ा है? ज्ञेय प्रमाण है। अब बोलो, एक भी ज्ञेय नहीं है जो ज्ञान के द्वारा जानने योग्य ना हो। प्रत्येक वस्तु में एक प्रमेयत्व गुण बैठा है, और हमारे अंदर एक ज्ञायक गुण बैठा हुआ है। सब चीज का ज्ञान है। कोई भी वस्तु है, हर वस्तु जानने योग्य है। हे वस्तु भी, हाँ हे वस्तु भी, नरक भी नरक भी, निगोद भी निगोद भी, पाप भी पाप भी, सब जानने योग्य। आश्रय और बंध हे तत्व हैं, लेकिन वो भी तत्व हैं। बुराई भी तत्व है, नरक भी तत्व है, पाप भी तत्व है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है
जो 7 तत्व 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों में नहीं आता। क्या गजब का सूत्र पूज्यवर ने दिया। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वों का ऊपर सिद्धांत। अरे तत्व तो पाप भी है, पदार्थ है पाप, बोले उसको भी जानो, उस पर भी सिद्धांत करो। इस बार पूज्य गुरुदेव ने कुंडलपुर में एक शब्द कहा, अभी तक तुमने यही सुना होगा, सच्चे देव शायद गुरु पर सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। आचार्य ने पलट दिया, बोले मिथ्यात्व पर सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। मिथ्यात्व पर अभी तक सुना होगा कि सच्चे देव पर सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है, मिथ्या देव पर सिद्धांत करना सम्यक दर्शन। मिथ्या गुरु, मिथ्या साथ, इन पर सिद्धांत करना बड़ी बात है। तुम लोग छोटी बुद्धि से साधु के मुख से जो निकलता है, अब देखो महाराज बोल रहा मिथ्या दर्शन पर सिद्धांत करना भी ज्ञान है। महान आत्माओं की बातों में रहस्य होता है। मिथ्यात्व का सिद्धांत किए बिना तुम सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते, होगा ही नहीं। क्योंकि जब तक तुम मिथ्यात्व को मिथ्यात्व नहीं मानोगे, छोड़ोगे कैसे? बिन जाने थे पहले तुम्हें नहाने की अनुभूति होती है कि गंदेपने की? मैं गंदा हूं इस पर सिद्धांत किए बिना तुम नहाने जाओगे ही नहीं। मैं गंदा हूं ऐसा विश्वास हुआ कि नहीं, तभी तो नहाने का मन आया। मेरे अंदर गंदगीपन है, ये कपड़ा गंदा है, तभी तो धोने का भाव आया। आज तक मैं मिथ्यात्व में पड़ा रहा, तभी तो सम्यक दर्शन का भाव आया। आज तक मैं रागी देशी रहा, तभी भीतराग का भाव आया। भूख लगी है सो रोटी याद आई कि रोटी थी तो भूख लगे आई? सामान्यतः बताओ, भूख ने रोटी की खोज की है कि रोटी ने भूख को उत्पन्न किया है? मार्ग क्या है? भूख नहीं होती तो रोटी की खोज, पहले हमें भूख की अनुभूति होती है। अनुभव में आता है दुख, अनुभव में आती है असाता, अनुभव में आ रहा है कि मेरे असाता कर्म का उदय भूख है, तब तुम साता की खोज करते हो। रोटी की खोज करते ही नहीं यदि भूख नहीं होती तो। पहले भूख पर सिद्धांत हुआ, तब जाकर रोटी पर विश्वास हुआ। संसार पर सिद्धांत हुआ, इसलिए उमा स्वामी महाराज ने आश्रव और बंध के सिद्धांत की बात कही। हम जीवात्मा हैं, हमें जीव का कल्याण करना। उन्होंने कहा अजीब को जानते हो क्या? अजीब पर सिद्धांत है क्या? अरे मुझे अजीब से लेना देना क्या है? मैं एक चेतन भगवान स्वरूप है, इसका स्वरूप बताओ इसका स्वरूप बताओ मुझे। उमा स्वामी कहते हैं इसका स्वरूप बताएंगे, पहले अजीब का भी समझना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं अजीब का नहीं समझूंगा, अजीब से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो जाओ, तुम कभी जीव का स्वरूप समझ ही नहीं पाओगे। अजीब का स्वरूप समझा रहा है, अजीब को तत्व कह रहे, अजीब पर सिद्धांत करो। मुझे अजीब से लेना देना क्या है? मैं तो एक चेतन स्वरूपी आत्मा हूं, आत्मा का स्वरूप बताओ, आत्मा का चिंतन कराओ। आत्मा एक तत्व है, मैं आत्म तत्व को समझना चाहता हूं। भटक जाओगे महानुभाव, भटक जाओगे। बहुत गजब की चीज है ये। आत्मा का सिद्धांत करने के पहले, आत्मा को जानने के साथ साथ हमें अनात्मा को भी जानना पड़ेगा। हमें अजीब को भी जानना, उतना ही जानना, वो भी तत्व है। पूरा बराबर सिद्धांत होना चाहिए कि अजीब है। जो विधि कथन करने वाले लोग होते हैं ना, जो मात्र आत्मा को जानना चाहते हैं, जो पुण्य को जानना चाहते हैं, जो धर्म को जानना चाहते हैं, ये व्यक्ति कभी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहले तुम्हारे मन में सिद्धांत लाओ,
संसार कैसा है, मोक्ष कैसा है ये नहीं, संसार कैसा है, देव कैसा नहीं, खोटा देव कैसा है, कहां से आए हो? मैं तो सब में घूम के आ गया हूं। तो क्यों? मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टिषु येषु हृदयम दोष। कितनी बड़ी बात कही। पहले ये बताओ तुम दुनिया में कहीं गए हो कि नहीं? हाँ, सबके घूम आया, वहां क्या था? वे सब चोखे थे, तो फिर यहां काहे को आए? विश्वास करो, सिद्धांत करो कि आज तक मैं जिस जिस दरवाजे गया वे सब खोटे थे। राग सहित जग में रुलो मिलो शरागी देव। किस पर विश्वास हुआ? सराग पे। आकार सिद्धांत करो कि इस संसार में मैं सबके पास गया, सब सरागी मिले, कुदेव मिले, तब सुदेव की भूख बढ़ेगी। कुदेवों पर श्रद्धान हुए बिना तुम कभी सुदेव को समझ नहीं पाओगे। आप सब जैनी हो, सच्चे देव पर आपका श्रद्धान है, पक्का है, पक्का है। सच्चे गुरु पर श्रद्धान है, पक्का है। सच्चे शास्त्र पर श्रद्धान है, ये भी पक्का है। देखो तुम, लेकिन तुम फिर भी मिथ्या दृष्टि हो। सच्चा श्रद्धान है, दुनिया यहां के वहां हो जाए, तुम कहते नहीं, सच्चा देव जिनेन देव है। इसको आप कभी मना नहीं करोगे। सच्चा गुरु निर्ग्रंथ है, सात सच्चे सब करो, कहीं कमी नहीं है, फिर भी मिथ्या दृष्टि हो। क्यों महाराज, अब क्यों मिथ्या दृष्टि? क्योंकि तुम्हारा कुदेव पर श्रद्धान नहीं है। कुदेव कैसा होता है ये बताओ मुझे। सुदेव कैसा होता है ये नहीं पूछ रहा हूं, कुदेव कैसा होता है, गुरु कैसा होता है, कुशास्त्र कैसा होता है। वो अनुभूति ना होने से कितने जैनी हैं जो सच्चे देव शास्त्र पर गुरु पर सिद्धांत करते हैं, फिर भी दिन में कभी विपत्ति आ जाए किसी चबूतरा पे अगरबत्ती लगाते दिखते हैं। वो जैनी है, जैन पर सिद्धांत है पक्का, लेकिन कुगुरु का ज्ञान नहीं है, कुधर्म का ज्ञान नहीं है। धर्मी है पक्का, कुधर्म का ज्ञान नहीं है। इधर पूजा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, और मंदिर से निकल करके गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं। एक स्थान पर मंदिर से बाहर ही ठीक सुबह चाट का ठेला लगता था। चाट के ठेले पर आए दोपहर के बाद लगते हैं, शाम को वो मंदिर के बाहर लगता था और सुबह सुबह लग जाता था। अब मैंने कहा ये यहां इससे टाइम क्यों लगता है? बोले सारे जैनी मंदिर से निकलते ही पूजा करने वाले वही पहले धोती दुपट्टा से, उधर अभिषेक पूजन करेंगे, इधर जाते तुरंत सब वहां जाके बैठते हैं उसी धोती दुपट्टे में। अब क्या हुआ? क्यों नहीं छूट रहा है तुमसे पाप? क्यों नहीं छूट रही हैं कसाएं? क्योंकि तुम्हें क्षमा का ज्ञान तो है, क्रोध का ज्ञान नहीं है। क्षमा पर श्रद्धान है, क्रोध पर श्रद्धान नहीं। क्षमा का फल क्या है ये तुम्हें मालूम है, लेकिन क्रोध का फल क्या है ये तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। क्षमा का मानते हो? सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने का फल क्या है? आप मान रहे हो, लेकिन खोटे देव शास्त्र गुरु को मानने का फल क्या है ये तुम्हारी श्रद्धा का विषय नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं कि बात क्या है। हम इतना धर्म मान रहे हैं, इतना धर्म कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अधर्म का ज्ञान नहीं है। सब धर्म करते हो, सब करते हो, फिर भी अधर्म न जानने से तुम्हारी जिंदगी से अधर्म नहीं हट पा रहा है। हमें पहले अधर्म पर विश्वास करना है। जहां हम हैं, जो हमारे पास है, ये कैसा है? आपका मंदिर में मन क्यों नहीं लगता? क्या आप भगवान को नहीं जानते हैं? जानते हो। भगवान अच्छे नहीं है क्या? बोलो। मंदिर अच्छा है कि बुरा?
पर मन क्यों नहीं लगता? मंदिर के संबंध में तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन घर के संबंध में कुछ नहीं जानते। इडियट, घर को नहीं जान रहे हो, बस इतनी सी कमी। मैंने खूब देख लिया आप लोगों के, आप मंदिर में खूब अच्छा मानते हो, बढ़िया भजन गाते हो, भगवान आप तो महान हैं, गुरु महाराज आप, फिर भी तुम बाहर चले जाते हो, फिर भी तुम्हारा मन में मंदिर में मन नहीं लगता, क्योंकि तुम घर को नहीं जानते। घर का सिद्धांत नहीं है, घर के संबंध में तुम्हें कखारा भी पता नहीं है घर क्या है। मंदिर तो मोक्ष का महल है, मंदिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर क्या है? ये कौन सी पढ़ाई चल रही है? हम मंदिर जानने के लिए आएंगे, मंदिर का स्वरूप बताओ, पढ़ाई शुरू हो रही है। मैं तुम्हें मंदिर का स्वरूप बताएंगे, तुम कहां से आए हो? तो तुम मुझे घर का स्वरूप बता दो, अदला बदली होगी। देखो भाई, मैं तुम्हें मंदिर का स्वरूप बताऊंगा, तुम घर का स्वरूप बता दो। घर का स्वरूप क्या है? मंदिर में रहने वाले का क्या होगा, घर में रहने वाले का क्या, वो तुम बताओ। महाराज जी, घर का स्वरूप क्या पूछते हो? वही तो गड़बड़ हो रहा है। घर का स्वरूप बताओ। हमने शास्त्रों से मंदिर का स्वरूप समझा, हमने पूजा का स्वरूप समझा, हमने अभिषेक का स्वरूप समझा, हमने नमोकार मंत्र का स्वरूप समझा, सब स्वरूप तुम्हें मालूम है, लेकिन घर का स्वरूप तुमने कभी समझा नहीं। शास्त्र का पढ़ना महानुभाव, मुझे घर का स्वरूप समझना है, मंदिर के लिए नहीं। वो मैं 2 मिनट में समझा दूंगा। मंदिर का बिल्कुल समझने की चेष्टा मत करना। विधि कथन कोई ज्यादा नहीं होता, जो प्राप्त करना है वो कोई ज्यादा नहीं होता, एक ही मंजिल है, जो छोड़ना है वो हजारों मंजिलें हैं। जो पाना है उसकी एक ही योनि है, सिद्ध योनि कह दो। जो छोड़ना है वो 84 लाख है। मंदिर तो एक ही है, पंच परमेष्टि एक ही है, लेकिन संसार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसका स्वरूप एक बार कभी शास्त्र खोल के पढ़ना, वैराग्य हो जाएगा। मैं घर का स्वरूप समझना चाहता हूं। जिस घर में मैं रहता हूं उसका स्वरूप कभी गुरु से पूछना। महाराज, हम घर में तो रहते ही हैं, घर में रहना अलग है और घर को समझना। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी। एक दिन हमने सुनाया था ना, बहुत लंबा छोड़ा, बहुत लंबे समय पहले सुनाया था कभी। एक साधु के पास गया कि महाराज मुझे आत्मा का स्वरूप बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास खुद है? बोले महाराज जी नहीं, हमें तो बताओ कहाँ मिलता है। तो उन्होंने कहा हमारे तालाब में एक मगरमच्छ रहता है, वो बता देगा। गुरुजी ने उस मगरमच्छ को समझा के रखा था। उनसे पूछा, गुरुजी ने भेजा है कि हमें आत्मा का स्वरूप बताओ। तो बोले भैया अभी बताऊंगा, पहले 1 लोटा पानी दे दो, मेरा गला सूख रहा है। खड़े बोले मूर्ख क्या समझाएगा मुझे, ये मूर्ख मुझे क्या बताएगा, लौट के आए। वो तो बहुत मूर्ख है, पानी में रह रहा है और पानी मांग रहा है, वो पानी का स्वरूप नहीं समझता। आप भी कम मगरमच्छ नहीं हो, घर में रहते हो, लेकिन घर का स्वरूप किसी को मालूम है? सबको मंदिर का स्वरूप मालूम है। जैनी बच्चा 8 साल का होते ही मंदिर को पहचानता है, भगवान को पहचानता है, मंदिर कैसा होना चाहिए, जैन मंदिर कैसा होता, सब पहचानता है। लेकिन आज तक तुमने ये भाव नहीं किया, पढ़ने का प्रयास भी नहीं किया, घर का स्वरूप शास्त्रों में कैसा है। मंदिर का नहीं पूछ रहा हूं,
जैसे वो आचार्य शांति सागर महाराज ने पूछा था ना सोनगढ़ में कांजी से, दिगंबर धर्म कैसा है ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम जिसको छोड़ के आए हो उसका स्वरूप कैसा है। मैं तुमसे मंदिर का स्वरूप नहीं पूछूंगा, तुमसे ज्यादा तो मैं जानता हूं। तुम तो मंदिर में घंटे भर रहते हो, हम तो मंदिर में 24 घंटे रहते। तुमसे क्या पूछूंगा, तुम क्या बताओगे। पर मैंने घर में नहीं रहता हूं। आप मुझे पढ़ाओ ना, आज क्लास लगाओ, आप पढ़ाओ घर कैसा होता है। आज जिज्ञासा समाधान उल्टा हो जाए। अभी तुम पूछते हो महाराज मंदिर कैसा होता है। अब मेरी जिज्ञासा है, बताओ रे भाई गृहस्थो घर कैसा होता है, मेरी एक जिज्ञासा है। महाराज घर तो घर होता है नहीं, आगम के अनुसार। मैं तुम्हारा शंका समाधान अपने मन के अनुसार करता हूं कि आगम के अनुसार। तो मैं आगम के अनुसार मंदिर बताता हूं, तुम भी शास्त्रों के अनुसार घर का स्वरूप बताओ। शास्त्र के अनुसार, तुम्हारे अनुसार नहीं पूछ रहा हूं। शास्त्रों में घर का स्वरूप क्या लिखा है एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ो। हमारा सबसे बड़ी भूल हो रही, हम मंदिर का स्वरूप जान करके भी सम्यक दृष्टि नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमें घर का स्वरूप पता नहीं है। घर कारागृह, शास्त्रों में लिखा है घर कारागृह। अब बोलो ये अनुभूति कब हुई। मकान बनते ही, मकान पर लोन मिलते ही, मकान के नागल के दिन, मंदिर के पंचकर्मा के दिन तो आपको बहुत आनंद आया, पक्का है। लेकिन घर के आंगन के दिन वह बात आई कि नहीं, ये घर नहीं है, ये तो जेल है। जेल है। आगम के छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, अनुभव में एक बार यदि आगम के अनुसार हमें घर का पता चल जाए तो मंदिर से भगाए नहीं भगोगे, क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं, ये मंदिर है। पूजन की थाली कैसे होना चाहिए सबको मालूम है। 13 पंथी को 13 पंथी मालूम है, 20 पंथी को 20 पंथी मालूम है, सबको मालूम है। और उसमें थोड़ी हेरा फेरी हुई तो आजा बेटा, मंदिर में ही सिर फूट जाते कई बार। काहे के लिए? पूजा की थाली पर सिर फूट जाते। नहीं, आमना नहीं बिगड़ना चाहिए। बस मुझे पूजा की थाली कैसे होने, मैं नहीं बिगड़ने दूंगा, और बिगड़ी भी नहीं अभी यार। क्योंकि जिन मंदिरों में हमारी पहुंच है वहां मंदिर की थाली तो नहीं बिगड़ेगी, वो बिगड़ेगी भी नहीं। सैकड़ों साल से बुंदेलखंड की बात ले रहा हूं। बुंदेलखंड में सैकड़ों साल पहले भी मंदिर की थाली वही थी जो आज चल रही। किसी की हिम्मत हो तो बिगाड़ के दिखाए, कोई नहीं बिगाड़ दे। और मैं बिगड़ने में, तुम भी नहीं बिगड़ने दोगे। और वहां तो निगरानी मेरी है, क्योंकि मंदिर की थाली में तो मैं पहुंच सकता हूं। क्या रखा है इसमें, क्योंकि मेरा घर है। मंदिर की पूजन की थाली पर गुरु की दृष्टि है, वो नहीं बिगड़ेगी। मंदिर की थाली पर तुम्हारा भी सिद्धांत पक्का है, मरते मर जाओगे, लेकिन मंदिर की थाली नहीं बिगड़ने दोगे। इतने कट्टर हो तुम। मंदिर की आमना नहीं बिगड़ने दे रहे, थाली नहीं बिगड़ने दे रहा। नहीं, जिस मंदिर की जैसी पूजा होती थी वैसी ही होगी, क्योंकि ये मंदिर फलानी आमना का है। लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। मैं नहीं पूछूंगा ये पूजन की थाली तुम्हारे मंदिर की कैसी है, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं खुद जाके देख लूंगा ना। बस एक ज्ञान मैं जा नहीं सकता, तो इसलिए पूछ रहा हूं। मैं जा नहीं सकता, निर्माणी ने मना कर दिया है। तुम्हारे भोजन की थाली कैसी है आगम के अनुसार? लोग पूछते हैं कि मंदिर की थाली आगम के अनुसार कैसी होना चाहिए, अष्टद्रव्य कैसे होना चाहिए, किससे पूजा करना चाहिए। चलो मैं तुम्हारी बातें आगम के अनुसार बताऊंगा।
तुम मुझे एक बात बता दो, क्योंकि मैं वहां जा नहीं सकता। जिस समय तुम खाने बैठते हो उस समय तो और नहीं जा सकता, और मैं पहुंच गया तो तुम खा नहीं पाओगे। या तो तुम बताओ, नहीं तो फिर मैं भोजन की थाली देखने के लिए आऊं। क्यों नहीं आऊंगा, जब तुम मेरा भोजन देखने आ सकते हो। परेशान करके रखा है, परेशान करके रखा है। वैसे ही कमरा छोटा है, हवा नहीं, फिर भी देखने के लिए ऐसे। अब बेटा एक आध दिन मैं भी तुम्हारा भोजन देखने आता हूं। नहीं आ पाऊंगा। चिन्हवाणी कहती कहां जा रहा है? मैं अपने भक्तों की भोजन वापस आ जाए। चिन्हवाणी की आज्ञा नहीं है, और जैसे तैसे मैं आ भी जाऊं तो तुम्हारे देखते हुए भी मैं भोजन कर लेता हूं। मैं तुम्हारा भोजन खड़े खड़े देखूंगा, है हिम्मत करने की? कर ही नहीं पाओगे। गुरु सामने खड़ा है, भोजन हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। तो ना मैं तुम्हारे भोजन में जा सकता हूं, ना करते समय देख सकता हूं। मुझे जिनवाणी की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसका ज्ञान मुझे नहीं है। आपके भोजन की थाली शास्त्र के अनुसार कैसी है कि उसमें बदलाहट आ गई है? दादाओं के समय, परदादाओं के समय मंदिर की पूजन की थाली वही है। क्या आप दावा कर सकते हो कि मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे घर के भोजन की थाली भी वही है? भोजन की थाली वही है क्या? हम पूजन कर रहे हैं, पूजन की आमना के अनुसार कर रहे हैं। जैसे मंदिर में पूजन होती थी वैसे ही करते आ रहे, अंतर नहीं आया। तो भी बेटा तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तो भी तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि भोजन की थाली का तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। एक बसर महानुभाव पूजन की थाली में यदि गड़बड़ भी हो जाएगा ना तो चलेगा, तो चल जाएगा। लेकिन भोजन की थाली बिगड़ गई तो तुम लाख पूजाएं करते जाओ, दुर्गति से कोई नहीं रोक सकता। दुर्गति ले जाने वाली भोजन की थाली है, सदगति ले जाने वाली पूजन की थाली है। आप बोलो क्या करना? पूजन की थाली सदगति ले जाएगी और भोजन की थाली दुर्गति ले जाएगी। भोजन की थाली कैसी है? क्या कवि ने कहा, मंदिर में कहा कि हमारे मंदिर की आमना ये है। क्या तुमने कभी घर में हंगामा किया? हमारे घर की भोजन की थाली परंपरा से, दादा महाराजाओं से ये चलती रही, उसमें हेर फेर नहीं होगा, हेर फेर नहीं होगा। क्योंकि हम कुल परंपरा से हमारी भोजन की थाली वही रहेगी जो मेरे दादाजी की थी। तो दादाजी, हमारी समाज की भोजन की थाली बिगड़ गई, भ्रष्ट हो गई, क्योंकि वहां तक गुरु पहुंच नहीं पाए। बालक जब तक मास्टर सामने रहता है, सीधा रहता है, अनाथ बालक लावारिस हो जाता है। तुम बिगड़ गए क्योंकि वहां पर हमारी पहुंच नहीं है, पहुंच नहीं सकते, और आपने बिगाड़ दी। एक बार भी महानुभाव, बहुत पढ़ लिया, बहुत गुरुओं से सुन लिया पूजन कैसे करना चाहिए, पूजन में क्या क्या होना चाहिए। बस एक बार आप पुनः शास्त्र पढ़ो, आगम के अनुसार जैनी की भोजन की थाली कैसे होना चाहिए। यदि तुम मंदिर नहीं भी आओगे तो मैं तुम्हारे मोक्ष नहीं तो नरक तिरंज गति से तो बचा लूंगा। बिना पूजन के निश्चील वृत्तेषाम सर्वेषु, तुम असही में बने रहना।
मत आना मंदिर, मत करना पूजा, मत कर देना आहार दान। बस तुम इतना सा एक नियम ले लो, आज के बाद मेरी भोजन की थाली आगम के अनुसार होगी। महाराज 2 में से एक नियम दे दीजिए, या तो पूजन करूंगा आगम के अनुसार या भोजन करूंगा आगम के अनुसार, दोनों नहीं करूंगा। शास्त्र में जैसा लिखा है, रिपीट कर रहा हूं, वैसा ही मैं भोजन करूंगा, या शास्त्र में लिखा है कि जैसे लिखा है मैं वैसा पूजन करूंगा। आप जैसा कहोगे वैसे ही पूजन करूंगा और आप जैसा कहोगे वैसा भोजन करूंगा। 2 में से कोई एक नियम लूंगा। एक नियम लेना है, 2 में से एक। दुनिया कुछ भी दे, मैं तो एक नियम दूंगा, तुम आगम के अनुसार मेरे अनुसार भोजन की थाली ठीक कर ले, मत आना मंदिर। 2 में से एक लेना, दोनों ले लो तो अच्छा है, नहीं 2 तो नहीं लूंगा महाराज, अपन तो एक नियम देंगे। भोजन की थाली का अगर रूप कैसा होना चाहिए, ये विचार करने के लिए हम भोजन की थाली पे चले जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए मंदिर की पूजन, हमारे भगवान को नहीं चाहिए पूजन, इनको अर्घ भी नहीं चढ़ेगा तो इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि भगवान की पूजन ना भी हो तो भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला, लेकिन तुम्हारा भोजन बिगड़ गया बेटा, सब बिगड़ जाएगा। बस यही सबसे बड़ी भूल हो रही है कि तुम भोजन की थाली खोजने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो कि शास्त्रों में भोजन की थाली कैसे होना चाहिए, हमारी परंपरा कैसी थी, हमारे पूर्वज कैसे थे। इस घर में जन्म लेने वाले का, इस मंदिर में पूजा करने वाला इस सामना से लिखेगा, पटिया टंगा है, बोर्ड टंगा है, टंगे हैं कि नहीं? कई मंदिरों में लगे बोर्ड, इस मंदिर की ये आमना है, इस आमना के लिए फलाना वर्जित है, फलाना वर्जित है, फलाना वर्जित है, और इस आमना के अनुसार करो। ये कई मंदिरों में बोर्ड लगे। बड़े खेद के साथ कह रहा हूं, किसी मंदिर में कोई बाप बोर्ड लगा के नहीं गया कि इस घर में जन्म लेने वाले की आमना ये होगी, इस घर में जन्म लेने वाले का भोजन ये होगा, इस घर में जन्म लेने वाले का चर्या ऐसी होगी। आज तक किसी मकान में आपको कोई पाटिया मिला, कोई बोर्ड मिला? अब लगा लो, अब लगा लो। मंदिर का मैं लगवा दूंगा, घर में तुम लगा दो। लगाओ अपने बेटों के लिए पाटिया लगा के मरो। कुछ दिन पहले मैंने कहा था, पाटिया लगा के मरो, इस घर में जन्म लेने वाला वही मेरा बेटा होगा जो इस घर की आमना ये है। इस घर में कभी रात्रि भोजन नहीं हुआ, इस घर में कभी अवक्ष नहीं हुआ, इस घर में कभी सप्तव्यसन नहीं हुए, इस घर में कभी आलू प्याज नहीं आया, इस घर में जन्म लेने वाले की आमना ये रहेगी। इसके लिए कभी स्वाध्याय करो, इसके लिए कभी गुरु से पूछो, मुझे मंदिर की आमना नहीं चाहिए, मुझे घर की आमना बताओ। क्योंकि बहुतायत समय हम घर में रहते हैं। ज्यादा कहां रहते हो? दुर्गति की संभावना मंदिर में ज्यादा है कि घर में? जहां वृक्ष है, जहां वृक्ष है वहां सावधानी बरतो। तो मंदिर में सावधानी बरत रहे हो, यहां कोई वृक्ष है ही नहीं। घर में ज्यादा सावधानी, कीचड़ घर में है, गंदगी घर में है, गंदी भोजन की थाली है, वहां गिरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए घर में जहां गिरने की संभावना ज्यादा हो वहां सावधान रहो। उसके लिए शास्त्र पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? इसके लिए पंथ बनाओ, इसके लिए ग्रुप बनाओ। तेरा पंथी की भोजन की थाली ऐसी होगी। बस ये सुनना चाहता हूं मैं आपसे। तेरा पंथी की पूजन की थाली कैसी होगी तुम्हें नहीं बताना। तेरा पंथी हो, बुंदेलखंडी हो, तेरा पंथी, बीज पंथी, सभी लोगों से अपने अपने भोजन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।